जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, हमेशा हमें राह दिखाते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है और कौन सा नहीं है। संगत जी, वो गुरु जी हमें सब बताते हैं, लेकिन उसे समझना हमारे ऊपर है कि हम उनके इशारों को कितना का समझ रहे हैं। इससे संगत जी हमारा कनेक्शन पता चलेगा कि हम गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन कितना है, कितना हम गुरु जी को समझे हैं, कितना गुरु जी ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया है या आपने गुरु जी से कनेक्ट किया है। क्योंकि संगत जी हमें गुरु जी के मैसेजेस मिलते हैं एंड एवरी टाइम मिलते हैं। अगर हम कहें ना तो हम दिन में जितनी बार भी सोचेंगे ना कोई मन में बात, जिसका भी जवाब हम चाहेंगे उसका मिलेगा जवाब, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले उसका हमें जवाब मिलता है। लेकिन वो समझना हमें पड़ता है कि ये इस बात का इशारा हमें ऐसे मिला है। हम क्या करते हैं ना, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, अच्छा ये है, ये मेरे को सूटेबल नहीं लग रहा है तो ये मेरे लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उसमें आपको कुछ गुरुजी ने बताना है, जो गुरुजी ने समझाना है आपको, तो आपको समझना पड़ेगा संगत जी कि आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ कैसा है एंड आपको गुरुजी किस तरीके से जवाब देते हैं। वो देते हैं, ज़रूर जवाब देते हैं, सत्संग के थ्रू, मंत्र सत्संग के थ्रू देते हैं, गुरबानी में देते हैं, भजन शब्द हर तरह से हमें जवाब देते हैं। हमें अपना सोशल मीडिया पे जवाब मिलते हैं गुरु जी के, हमें किसी के थ्रू जवाब मिलते हैं गुरु जी के, हर तरह से। और गुरु जी अपनी हर टाइम प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी, हमें अपने होने का एहसास हमें देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में। लेकिन संगत जी वो हमें समझना पड़ता है। तो इसी के साथ चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और आप भी बोलना मेरे साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है, कल की बात है। हम ना मेरे बेटे की ना रोड के लिए हमने फाइल लगा रखी है, तो बहुत टाइम से हमने उसकी फाइल लगा रखी है, तो अभी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो या मतलब क्या हुआ संगत जी कि उसने हमें ना कल एजेंट के पास जाना था मिलने के लिए। तो मैंने गुरुजी से कहा सडनली कि गुरुजी अब आप देख लो इसके ना 5 महीने हो गए हैं फाइल लगाए को, तो प्लीज़ कुछ थोड़ा सा तो देखो, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। अगर नहीं कुछ हो रहा तो हम कोई और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, प्लीज़ गुरुजी कुछ करो। तो सेम डे संगत जी उसका रिज़ल्ट आ गया जो कि नेगेटिव आया था। उसका नेगेटिव आया था तो हमने उसको मतलब उसकी ना एक्चुअली संगत जी हमने ना ऑस्ट्रेलिया के मतलब पीआर के लिए या टीआर जो दोनों में से कुछ भी हो जाए उसके लिए फ़ाइल लगा रखी है। बट उसकी जो स्किल है ना, उसकी असेसमेंट जब हमने करवाई तो एजेंट ने ना वो कोड ही गलत डाल दिया था। तो अभी कल ही उसका मतलब मैसेज आया कि स्किल असेसमेंट में नेगेटिव में आई है। तो उसमें जो उन्होंने लेटर भेजा था एम्बेसी वालों ने, उसमें लिखा हुआ था कि जो आपकी इसके स्किल है ना उसके अकॉर्डिंग कोड डालना पड़ता है कि मेरा ये कोड है और ये मेरी स्किल है। तो वो एजेंट ने ना संगत जी भी वो कोड ही गलत डाल दिया था। तो फिर उन्होंने लिख करके भेजा कि इसको ना रीअप्लाई करो। तो इसीलिए ना मतलब एजेंट से टाइम लिया मिलने के लिए। तो हम जब गए तो मैं गुरुजी से अरदास करके गई थी कि गुरुजी हमें ना मतलब साथ चलो प्लीज़, आज आप ही ने ही बात करनी है सारी, जो ठीक लगे जैसे ठीक लगे सब आप ही ने ही करना है ना, मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसे करके उसने हमें मतलब मैंने बोला मतलब फिर उनसे एजेंट से कि हम कब मिल सकते हैं। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो कि आप ना बुधवार को आ जाओ, तो मतलब 11:30 बजे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक दिन पहले गुरुजी का सत्संग किया
क्योंकि गुरुजी ने ना संगत जी मुझे एक बार बोला था, मैसेज आया था कि कुड़िए तू ना 7 दिन तक 1 घंटे का सत्संग सुन। मेरे को लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि जो हम सत्संग करते हैं ना, तो 1 घंटा डेली सत्संग में लगा करके फ़ोन में वही सुनने लग गई। भजन वगैरह जो वेलकम बैंड्स के साथ होता है, तो गुरुजी मुझसे डेली संगत जी 1 घंटे का सत्संग करवाते थे, जो बड़ी अच्छी गुरुजी ने मेरे से सेवा लिए थे। फिर मैंने उन गुरुजी को जैसे ही लास्ट डे था, तो गुरुजी को मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी बेटे का जो काम है ना रुका हुआ, उसको प्लीज़ करवा दो गुरुजी, प्लीज़ करवा दो। मुझे नहीं पता ये स्किल असेसमेंट नेगेटिव आई है, आप क्या चाहते हो गुरुजी? जो आप चाहते हो, जो आप वीज़ा लगाना चाहते हो, जैसा भी करना चाहते हो वो आप करो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ आप देख लो गुरुजी। हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन बिटवीन ना संगत जी हमारे दिमाग में ये भी बात आ रही थी कि क्यों ना हम टूरिस्ट वीज़ा लगवा करके बेटे को भेज देते हैं। चलो वहाँ पे बेटा मतलब टूरिस्ट वीज़े पे चला जाएगा और वहाँ जाके अपना एक्सटेंड कर लेगा कुछ स्टडीज़ में या किसी भी चीज़ में, है ना। तो इधर इसकी फाइल लगती रहेगी, चलती रहेगी पीआर वाली, और जब कुछ इसका रिजल्ट आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। तो मैं ना संगत जी ऐसे ही मतलब आंखें बंद करके से बैठी हुई थी और बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, सत्संग भी है ना, मतलब सत्संग वगैरह और चल रहे थे। और जैसे मैंने आंखें खोली और मैं क्या देखती हूँ, मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप में मतलब एक नंबर शो हो रहा है। जो उनके जो राइट वाला पैर है, जो अंगूठा है, उस पर एक नंबर शो हो रहा है संगत जी। अब मुझे वो समझ में नहीं आ रहा 435 है या 485 है, अब मुझे वो समझ नहीं आ रहा है संगत जी। किसी को कुछ आइडिया हो तो मुझे प्लीज़ बताना कि वो नंबर किस चीज़ का नंबर है। मैंने पहले सोचा कि ना मतलब शायद वो 485 या फिर 435 मतलब कोई वीज़ा है जो गुरुजी बोल रहे हैं लगवाने को। तो मेरे दिमाग में संगत जी बहुत उधेड़ घूमे कि पता नहीं गुरुजी ने क्यों ये नंबर शो किया है। वो नंबर ना ऐसा नहीं कि वो मुझे शो हो रहा है संगत जी, वो मैंने अपने बेटे को भी दिखाया, तो अपने हस्बैंड को भी दिखाया, तो वो दिख रहा है सब कुछ। तो पता नहीं किस चीज़ का नंबर है, क्योंकि गुरुजी ना बड़े दिन से मुझे मैसेज डाल रहे हैं कि पुत्र तेनू नवी कार ब्लेस कर देती है, तेनू नवा घर ब्लेस कर देता है ना। तो मैंने ना बहुत सारे सत्संग सुने थे, जिसमें ना एक संगत जी का सत्संग था जिसमें उनको 13 नंबर का एक नंबर शो होता है सत्संग में ही किसी में। तो उस टाइम बाद क्या होता है संगत जी, उसमें ना ऐसे ही उसमें भी एक फ्लैट बाय करती है जिसका नंबर 13 होता है। तो जैसे मैं भी 485 को प्लस करती हूँ तो ये नंबर होता है 17। तो 17 गुरुजी का नंबर है, और 435 करती हूँ तो मतलब वो 12 नंबर बनता है। तो 12 को जोड़ते हैं तो 3 नंबर बनता है, तो ये भी गुरुजी का नंबर है। तो अब मुझे ना संगत जी समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ का नंबर है। चलो ये तो एक अलग बात रही। तो फिर जैसे मैंने संगत जी आपको बताया था कि बुधवार को हमने एजेंट के पास जाना था, तो मैं और मेरा बेटा 10:30 बजे घर से निकल गए उस दिन, घर का जल्दी काम करके। और जाने से पहले मतलब गुरुजी को हाथ जोड़े, जोत जलाई गुरुजी के स्वरूप के आगे और मत्था टेका कि गुरुजी प्लीज़ आप साथ चल लो, जैसा भी हो, जो भी बात करनी हो वो आप ही कर लो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, दिमाग बहुत परेशान है मेरा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब कुछ अब आप पर छोड़ा है, 100% आप पर सरेंडर है, जो भी बात करनी होगी एजेंट से वो आप करना।
क्योंकि संगत जी वो जो एजेंट है ना वो बड़ा ही खड़ूस है, मतलब बिल्कुल नहीं बोलने देता वो, मतलब वो तो सीधा टू द पॉइंट ही बात करता है। तो वो ना संगत जी इमिग्रेशन लॉयर है, काफ़ी अच्छा है वैसे तो, बट ना वहाँ पर हमें कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होती है, तो मतलब वो एकदम से ना, मतलब एकदम से वो कहते हैं ना जैसे चुप सा करवा देता है, एकदम से जैसे बोलने ही नहीं देता, तो ऐसा है ना। तो इसीलिए मैं घबरा रही थी और मैंने कहा गुरुजी कैसे बात करेंगे ना, मतलब मैं आप ही के भरोसे जा रही हूँ मिलने के लिए, तो आप बोलो कि इसके ना कि क्या है, किसका मतलब जो भी है इसका नेगेटिव आ गया और सारे मेरे दिमाग में जो भी डाउट है ना, तो आप सब क्लियर करना। तो ऐसा कहते कहते हम लोग चले गए। मैंने रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और पूरे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और मन ही मन में मैं अरदास करती रही कि गुरुजी मेरे साथ होना, गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ होना। और संगत जी बहुत देर तक ना हमें हम मतलब कोई भी रास्ता मतलब कोई गुरुजी की गाड़ी नहीं मिली, कोई ऐसे, मैं बोल रही थी कि गुरुजी कहीं से मुझे आपका मतलब गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ नज़र आ जाए या मुझे बटरफ्लाई दिखे, तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था, ना ही मुझे कोई 7-7 वाली या तो मुझे कोई गाड़ी दिखे, लेकिन संगत जी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मतलब संगत जी मुझे मिक्स से नंबर दिख रहे थे मुझे। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर मतलब हमारे घर से एजेंट का जो ऑफिस का रास्ता है ना संगत जी, वो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम काफ़ी देर तक जब चल गए तो मैं क्या देखती हूँ कि आगे मुझे ना खाटू श्याम जी का जो होता है ना त्रिशूल बना होता है, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, तो वो एक नज़र आया, वो रेड वाला। तो मैंने कहा जय हो, चलो चलो श्याम बाबा जी की ही मतलब। फिर थोड़े देर बाद संगत जी बाद में गए तो आगे मुझे राधे राधे नज़र आया लिखा हुआ एक टेम्पो पर। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो श्याम बाबा जी ही हैं और ये जाहिर आप ही का ही स्वरूप है, पर गुरुजी जब आपकी गाड़ी जो कि पीछे लिखा होता है ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज जय गुरुजी, वो वाला मुझे दिखा दो कहीं ना कहीं पे, मुझे दिखा दो कहीं ना कहीं तो मुझे मिले कुछ। फिर हम आगे गए और हम फिर से हमें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जब भी हमें गाड़ी मिल रही थी ना संगत जी वही मिल रही थी और कुछ नहीं मिला। बहुत दूर तक हम चले गए, जब हम 15-20 मिनट का रास्ता रह गया ना, तो पूरे रास्ते देखते आ रही थी, कहीं भी मुझे गुरुजी की गाड़ी नज़र नहीं आई दूर दूर तक। मैं बड़ा मन में परेशान, मैंने कहा गुरुजी क्या आप घर से साथ नहीं आए हमारे, तो मैं कैसे बात करूँगी, मुझे वो तो मतलब बोलने ही देते, मैं कैसे बात करेंगे मुझसे। तो क्या हुआ, जैसे हम थोड़ी दूर आगे गए तो वहाँ पर मुझे एक जय महाकाल करके गाड़ी नज़र आई। तो मैंने कहा जय 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 शिव, ये भी मतलब शिव जी ही हैं, चलो ठीक है, शिव जी का भी मुझे मिल गया साइन। फिर भी ऐसे मन में था, फिर मैंने कहा गुरु जी अब आप ही कहीं, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर आगे गए तो फिर से हमें संगत जी हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा वाली गाड़ी नज़र आई। तो मैंने कहा कमाल है, मतलब ये क्या, कोई गुरुजी की आज कोई गाड़ी नहीं नज़र आ रही है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे ही हम थोड़े आगे गए संगत जी, तो मैं क्या देखती हूँ कि फिर से मुझे ना आगे थोड़ी दूर में ना आगे बिल्कुल एक आगे से कहीं से वैन आ गई, तो उसके पीछे भी वही खाटू श्याम हमारा लिखा हुआ था और त्रिशूल बना हुआ था। लेकिन संगत जी उसके नीचे सबसे पहले ओम, फिर वाहेगुरु, फिर खाटू श्याम जी, फिर गणेश जी, मतलब ऐसे करके सब मतलब ओम नमः शिवाय सब कुछ लिखा हुआ था। मतलब संगत जी उस वक्त मुझे गुरुजी ने बता दिया कि पुत्र मैं ये जो खाटू श्याम हमारा या जो भी भगवान तेरे को नज़र आ रहे हैं ना वो मेरा ही रूप है, मैं ही तेरे साथ चल रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो ना वैन हमारे आगे 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 चलती रही,
एंड तक हमारे आगे आगे रहे। मतलब वो हमें ना बिल्कुल लेफ्ट में संगत जी, मतलब कुछ पता ही नहीं कि आगे आगे कहीं से हमारे से मतलब राइट में मुड़ गए और हम फिर आगे आगे। और मैं कह रही मैं गुरुजी, मतलब मुझे बड़ा खुश अच्छा लगा कि गुरुजी ने बता दिया कि सारे भगवान एक ही हैं और सब मेरे में ही हैं, मेरे अंदर ही हैं, मैं ही सब हूँ और सभी एक हैं, मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही हैं, तो हम सब एक हैं। तो आगे फिर मुझे सतनाम वाहे गुरु वाली एक गाड़ी मिली। फिर संगत जी, तो जैसे ही संगत जी हम और आगे गए तो एक वैन जो हमारे आगे 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 चलती जा रही थी। अब मतलब 10 मिनट का रास्ता बचा हुआ था एजेंट के ऑफिस का, मतलब उनके ऑफिस पहुंचने के लिए। तो मैं कह रही थी गुरुजी आप कुछ मतलब कि कुछ आप ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। तो जय गुरुजी वाली गाड़ी और ऑलवेज ब्लेसिंग वाली गाड़ी, मुझे प्लीज़ आप नज़र आओ, आप मेरे साथ ही रहना। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, थोड़ी देर बाद वो वैन आगे आगे जा रही थी और वहाँ पे लेफ़्ट टर्न लेना था और आगे सीधा निकल गई। तो थोड़ी देर बाद संगत जी में गुरुजी को मतलब अरदास लगाने लगी कि गुरुजी आप कहाँ हो, गुरुजी आप कहाँ हो, आप प्लीज़ आप पहले पहुँच जाओ। और जाके ना उसके वहाँ पे उसके सारे मतलब बातें शेयर मतलब कर लो, जो भी आपने हमसे पूछवाना है, तो जो भी आपने मतलब बात करनी है तो इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वीज़ा से रिलेटेड जो भी बात है आप वो कर लेना, प्लीज़ आप सबसे पहले आप वहाँ पर पहुँचो। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि एक ना जय गुरु जी वाली गाड़ी बिल्कुल हमारे आगे आगे वाइट कलर की, और मैं इतना खुश हुई। फिर मैंने बेटे को भी बोला, मैंने पहले बोला जय गुरु जी जय गुरु जी, फिर मैंने बेटे को भी बोला कि देखो हमने ना अरदास लगाई थी कि गुरु जी साथ चलो, और देखो गुरु जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो बेटा भी बड़ा मतलब कहने लगा कि हाँ हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब बच्चों को जैसे होता है ना कि हाँ बस ठीक है। तो फिर जैसे आगे थोड़ा सा गए तो वहाँ पर देखा संगत जी, तो वहाँ पर वाहे गुरु जी की गाड़ी नजर आई जिस पर सतनाम वाहे गुरु लिखा हुआ था। थोड़ी देर आगे गए, वहाँ पर ऑलवेज ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ी दिखी। तो मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। और जस्ट संगत जी जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, अभी 5 मिनट का रास्ता बचा हुआ था, तो एजेंट के ऑफिस का मतलब पास पहुंचने का। तो मतलब मैं क्या देखती हूँ कि मैं लगातार लाइन में वाइट कलर की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं संगत जी, सबकी गाड़ी मतलब सबकी गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ संगत जी उस दिन दिखी और मैं इतना खुश हो गई संगत जी। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, इसका मतलब आप साथ में ही हैं, आप अपने पहले मतलब पहुंच चुके हो यहाँ पर। तो हम लोग कहते हैं कि जनरली क्या होता है कि जैसे ही हम उसके ऑफिस में पहुंचे तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है वहाँ जा कर के ना। तो उस दिन क्या हुआ कि एकदम से हम पहुँचे और मतलब उनके जो वहाँ पर मतलब के केयर टेकर रखे हुए थे, तो उन्होंने भैया ने उन्हें पानी पिलाया। तो हमने बोला कि सर ने हमें बुलाया था, 11:30 बजे का टाइम दिया था, तो 11:35 पे हम पहुंच गए थे। तो मतलब वो कह रहे कि अभी तो सर आए नहीं, तो मतलब कह रहे चलो ठीक है मैं एक बार बोल देता हूँ। तो उनको इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने, तो विदिन 5 मिनट ना संगत जी वो सर आ गए एजेंट। तो इतने अच्छे से हमें उन्होंने ट्रीट किया, इतने प्यार से बातें की संगत जी मैं बता नहीं सकती।
मैं तो एकदम इतना हैरान ही हो गई संगत जी। मैंने सोचा कि आज इनको क्या हो गया। मतलब मैंने संगत जी उनको जैसे डिटेल में सारी बातें समझाई, मतलब एक एक डाउट हमारा उसने क्लियर किया। जो भी हम पूछना चाह रहे थे, जो भी चीज़ें हमने क्लियर करनी थी, तो संगत जी वो सारी चीज़ें उसने हमें बताई। मतलब हम वहाँ पर संगत जी बैठे रहे हम घंटा, और मतलब इतने अच्छे से संगत जी हमें जो डाउट सेटिस्फाइड किया। मैं मन में जय गुरु जी करती गई, और बेटा क्वेश्चन आंसर करता रहा, मतलब जो भी उनसे पूछना था। तो मतलब इतना उसमें ना जैसे मतलब सेटिस्फाइड करके भेजा घर पे। तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे ठीक है, जब मर्जी रिजल्ट आए, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। उसने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी थैंक यू, मुझे पता है कि ये आप ही हो, और ये सारी बातें आप ही बता रहे हैं हमें एजेंट के रूप में। मतलब वो आप बोल रहे हो कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ भी रहे थे कि पुत्र तेरी अर्जी मेरे पास पहुंच गई है, अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरी अरदास मैंने सुन ली है, तो अब तो अपने बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चे ते सिर ते मेरा हाथ है, और मैंने तेरे बच्चे की बाह पकड़ ली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं संगत जी मतलब बड़ा ही मन में खुश हो गई। फिर ना दिमाग में मेरे आया कि जो गुरुजी ने ना मुझे चरण स्वरूप पे चरण पे एक नंबर शो किया था, तो मैं उसके बारे में पूछती हूँ एजेंट से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर कोई 435 का भी कोई वीज़ा वगैरह या कुछ ऐसा होता है क्या? तो कह रही ऐसा तो कोई वीज़ा नहीं होता, तो ऐसे तो 200-500 वीज़ा हैं, अब पता नहीं क्या है ये। नहीं, ऐसा कुछ वीज़ा नहीं है मेरे सुनने में। तो मैंने बोला कि 485 वीज़ा होता है कि हाँ होता है, पर वो उसका आपने क्या करना है, उसके आपके लिए वो यूज़लेस है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बच्चे का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा प्रोफाइल है, तो आफ्टर स्टडी लगता है, तो वो तो है ना, मतलब मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मुझे लगा कि मतलब कई गुरुजी मुझे मना कर रहे हो कि ये आपके बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था ना कि गुरुजी बैठे हैं उस एजेंट के रूप में। तो मैंने कहा शायद सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं आज। तो आज से पहले संगत जी कभी भी उसने इतने अच्छे से उसने मतलब आंसर नहीं करे थे हमारे सवालों के। क्योंकि मोस्टली यही होता है ना कि हम उनको कुछ बोल नहीं सकते जब तक वीज़ा नहीं आता, हम ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोल देंगे कि ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपनी फ़ाइल कहीं से और से लगवा लीजिए। तो इसीलिए हम सोच समझ के ही हमें बात करनी पड़ती है संगत जी, क्योंकि ये आफ्टर वीज़ा ही है सारी चीज़ें, पैसे, क्योंकि वो तो अपने पैसे ले ही नहीं रहा, तो जो भी है सरकार मतलब गवर्नमेंट फीस ही जानी है, जो भी जानी है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, इसका मतलब उन्होंने मना ही कर दिया इस स्टडी वीज़ा का, तो मतलब आपका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो जब गुरुजी ने मना ही कर दिया है कि फिर मैंने जिनका चलो ठीक है, वहाँ से हम मतलब गुरुजी का मन ही मन शुक्राना किया, और हम लोग वापस आ गए। वापस आए तो रास्ते में ऐसे ही हमें गुरुजी का हमने बहुत बहुत थैंक यू किया, और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने आज इतने अच्छे से बात कराई, सारे डाउट्स क्लियर करे, और फिर बहुत अच्छे से सारी बातें हमारी हो गई उनसे।
तो आगे भी गुरुजी ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पर रखना और अपने अंग संग लगाए रखना गुरुजी। बस जो भी उन्होंने हमें बोला है कि थोड़ा वेट करो, आपका 100% काम हो जाएगा। बस गुरुजी वो काम बस आप ही के जिम्मे है, आप जाने, आपका काम जाने, हमें कुछ नहीं पता, सब आप ही ने ही करना है, आप ही ने ही सब कुछ करवाना है बस। और आपके हवाले है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे, मैं, मेरे अंकल जी, सब कुछ मेरा आपके हवाले है। आप ही ने ही सब कुछ करना है, आप ही सब कुछ देखेंगे गुरुजी, आप ही ने ही देखना है। फिर क्या हुआ, मैं घर आ गई। घर आके मैंने फिर से गुरुजी को शुक्राना किया। मैंने बोला कि गुरुजी हम आ गए हैं, थैंक यू गुरुजी, आपने इतने अच्छे से साथ दिया हमारा। और बट मेरे दिमाग में ना संगत जी अभी भी चल रहा था, जैसे नंबर चल रहा था, मतलब ये क्या नंबर है, मैं ये सोच रही थी क्या नंबर है ये, मतलब नंबर आ रहे हैं 485 4435 है, तो क्या है मतलब। कल मतलब शाम को दोनों ना मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र तू तब गुरबानी सुना कर, गुरबानी सुना कर। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं ना ऐसे गुरबानी, मतलब मैंने कहा हाँ ठीक है मैं सुनूंगी चलो, मतलब ऐसे करके। फिर क्या हुआ, सुबह में उठी, फिर गुरुजी ने मेरे को मतलब 1 बजे मतलब उठा दिया अमृत वेले के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उठ करके गुरुजी का मंत्र जाप किया, जपजी साहब का पाठ लगाया, मुझे नींद से आई जा रही थी। तो फिर क्या हुआ, इतने में संगत जी 2 बज गए। 2 बजे मैंने क्या किया, एकदम से मेरे दिमाग में जैसे मेरे अपना जैसे यूट्यूब ओपन किया ना, तो वहाँ पर संगत जी कुछ नंबर्स आ रहे थे। कोई नंबर था 481, 487, 171, 108, ऐसे करके कुछ नंबर आ रहे थे। मैंने कहा ये नंबर क्या चीज़ है। उसके नीचे ना संगत जी मतलब प्लेलिस्ट थी वो सत्संग की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ना संगत जी उस पे से ना मतलब मैसेज आ रहे थे, फिर मैंने 487 दबाया, मैंने सर्च किया, मैंने कहा देखो इसमें 435 485 है, तो मेरे को ना कुछ ऐसे मिला नहीं। स्क्रॉल करते टाइम मैंने सर्च बार में नहीं गई, मैं बस स्क्रॉल ही कर रही थी उस टाइम। तो मैंने 487 दबाया, उसमें ना भजन आए गुरु जी के। मैंने वो एक भजन सुना, 10-15 मिनट का था। तो ऐसे करके मेरे को 10-15 मिनट हो गए भजन सुनते सुनते। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ना मतलब मूल मंत्र का जाप करने लग गई। 10-15 मिनट मैंने वो किया, फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया। ऐसे करके मुझे 2:30 बज गए। तो उसके बाद मैं सो गई। और संगत जी मैं सो गई, और फिर मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था नंबर कि 485 या 435 है, क्या नंबर है ये। तो सुबह मैंने मतलब बच्चों को भेजा, अपना काम कुम कर के उनको ऑफिस भेज दिया, हस्बैंड को नाश्ता करके भेज दिया। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। तो संगत जी मतलब जब मैंने सर्च किया कि देखो 485 487 485 ये कोई सत्संग है। तो संगत जी मैंने 485 करके वहाँ पर गुरुजी का सत्संग करके ऐसे लिखा, तो वहाँ पर सच में 485 आ गया। तो मैंने फिर क्या करा, उसमें जैसे ही मैंने सुना तो संगत जी में क्या देखती हूँ, वो सारा सत्संग गुरबाणी का सत्संग था। मैंने 1 घंटा बैठ करके फिर वो कड़ा प्रसाद बनाया और कॉफ़ी प्रसाद बनाया, जल प्रसाद रखा, गुरुजी की जोत जलाई, और फिर मैंने बैठकर 1 घंटे वो सत्संग सुना। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो सारा सत्संग गुरबानी पे था। गुरुजी का मैसेज में मुझे आ रहा था कि पुत्र गुरबानी सुन। मैंने 1 घंटा वो सत्संग सुना। अब वो मुझे नंबर वो वहाँ पर शो हो रहा है, वो हो रहा है 485। फिर मैंने एक सत्संग भी सुना है, वो भी 485 था। गुरुजी का मैसेज था कि गुरबानी सुन। तो मैंने वो सत्संग भी पूरा गुरबानी पर ही था संगत जी। अब पता नहीं वो जो नंबर है वो उसका यही मतलब था
कि गुरबानी का सत्संग सुनो, लेकिन अभी भी ना मुझे क्लियर नहीं है। गुरुजी खुद बताएंगे अब कि ये वाला मतलब अगर सत्संग के लिए ही गुरुजी ने ये नंबर शो किया है या इसका कोई और मतलब है। तो मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही गुरुजी मुझे कुछ हिंट देंगे तो मैं ज़रूर संगत जी आपके साथ इसको शेयर करूँगी। और संगत जी मतलब मेरा ये सत्संग शायद अभी लंबा हो गया है। मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से अच्छे मैसेजेस किए हैं। गुरुजी ने मुझे बोला है कि अब मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। और हाँ संगत जी, मुझे एक छोटा सा सत्संग और बताना है। मुझे कुछ दिन पहले ना गुरुजी ने मैसेज किया था कि अब ना तेरे सारे कष्ट ख़त्म हैं, अब मैं परमानेंट तेरे घर में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट दूर करके ही जाऊँगा। तो संगत जी मैं कह रही थी कि क्या कैसे आएंगे गुरुजी परमानेंट, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी उस दिन शाम को क्या हुआ, मेरा बेटा ना संगत जी हमारे डॉगी को घुमा रहा था बाहर। वहाँ पे ना उसे एक छोटा सा एक पपी मिला। मतलब वो पता नहीं कि जैसे अपना घर भूल गया, रास्ता भूल गया और पता नहीं कहाँ से आ गया, और वो उस पर कुत्ते भौंक रहे थे। तो वो मेरा ना बेटा उसको मतलब हमारे घर उठा करके ले आया। तो संगत जी मतलब आज मतलब 3-4 दिन हो गए हैं जब से मेरे पास मैसेज आया है, उसके बाद से ही ये पपी मेरे घर पे आ गया। और हमारे घर में संगत जी कोई लेने नहीं आया, कोई कुछ नहीं। हमने कितने NGO से कांटेक्ट कर लिए, हमने कितने मतलब कि बात भी कर ली, कोई भी इसे ले नहीं रहा। तो मतलब मेरे दिमाग में एकदम से यही आया कि गुरुजी ने बोला था कि मैं ना परमानेंट तेरे घर में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट दूर करके ही जाऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मुझे लगता है संगत इस पपी के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और मेरे साथ हैं। और इतना प्यारा पपी है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा ब्लैक एंड वाइट कलर में है और मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग और भी हैं गुरुजी के। गुरुजी जो बुलवाना चाहते हैं वो मुझसे बुलवा रहे हैं, सत्संग जो भी शेयर करवाना चाहते हैं। संगत जी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे थोड़े दिन पहले बोला था कि मैं ना तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैं संगत जी बोलती रहती थी, जैसे मैं सत्संग सुनती थी ना, तो उन जैसे सत्संग सुनते थे तो उसमें संगत बताते रहते थे कि आज गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन दिए, मोर रूप में दर्शन दिए। तो मैं ना गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मतलब आप मुझे तो कभी दर्शन देते नहीं हो तितली रूप में, ना ही मुझे कभी ड्रीम दर्शन देते हो। तो गुरुजी का मेरे पास ऐसे ही मैसेज आया कि मैं जल्दी तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा पता नहीं अभी तक आए तो हैं नहीं, पता नहीं बड़े दिन हो गए। तो संगत जी एक दिन मैं क्या देखती हूँ, सुबह सुबह अमृत वेला करके मैं सोई। तो 4 बजे तो संगत जी मैं सो रही थी, सोते सोते एकदम मतलब मैंने सपने में क्या देखा, सपना था क्या था पता नहीं। गुरुजी ना सीढ़ियों से उतर कर के आ रहे हैं, और तो सीढ़ियों से उतर कर आ रहे हैं बट शक्ल मुझे नज़र नहीं आई, फेस नहीं मुझे दिखा, बस एक सफ़ेद सी रोशनी नज़र आई। ऐसे लगा कि हाँ गुरुजी हैं, और फीलिंग हो रही थी कि वो गुरुजी हैं। एक सफ़ेद रोशनी मतलब उतर करके आई, सीढ़ियों से कोई उतर के आया है, मुझे फेस नहीं नज़र में आया, सीढ़ियों से उतर कर आया और एकदम से मेरे मतलब कमरे का मतलब रूम का दरवाज़ा खोला, और जहाँ मैं लेटी हुई थी तो मेरे सर में मतलब सिर के साथ से टच करके जैसे जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, ऐसे करके एकदम से मेरे साथ वाले तकिए पे ऐसे जैसे कहीं गायब हो गए। तो एकदम से मेरी आँख खुली और मैं एकदम से ठंडी हो गई और एकदम से पूरा रोशनी रोशनी हो गई रूम में। मैंने एकदम से आंखें खोली, मुझे लगा कि अरे जैसे किसी ने ना मुझे जगा दिया हो एकदम से।
मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई मैं। और मतलब बहुत अच्छी रोशनी थी संगत जी, बहुत, इतनी सफ़ेद, मतलब दूध जैसे। और मैंने उस टाइम देखा तो 5 बज गए, 5:52 पता नहीं 53 हो रखे थे। तो मेरे को एकदम से इतनी अच्छी फीलिंग आई, और मेरे को जैसे सर पर किसी ने हाथ फेरा, किसी ने टच किया, तो मैं इतना खुश हुई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब इतने अच्छे से गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, गुरु जी मुझे जोत में भी दर्शन देते हैं, हमेशा देते हैं, और चरण स्वरूप में भी मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं, कभी ओम के, कभी गणेश जी के। तो संगत जी, मेरी जोत में भी ना इतने अच्छा प्रकाश होता है। जैसे शेरावाली माता के दर्शन हुए, उसमें मुझे मोर के दर्शन हुए और गुलाब के फूल के दर्शन हुए। मतलब गुरु जी किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते रहते हैं। तो कोई भी समस्या होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ आप देख लेना, गुरु जी प्लीज़ आप देख लेना। संगत जी, मैं पहले बहुत घबरा जाती थी, मैं इतना डिप्रेशन में होती थी, इतना डिप्रेशन में होती थी कि मैं क्या ही बताऊं। हमेशा मेरे को कभी नींद ही नहीं आती थी। बट जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना संगत जी, लास्ट अक्टूबर नवंबर से मैं कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से, मतलब मेरी नींद इतनी अच्छी हो गई है ना, बिल्कुल। मतलब मुझे पहले तो मेरी टूटती रहती थी नींद, अब मैं इतने अच्छे से सोती हूँ ना संगत जी, मुझे कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। जो करेंगे गुरुजी करेंगे, सब कुछ गुरुजी के हवाले है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अब सब कुछ, अभी बहुत सारे और सत्संग हैं जो गुरुजी ने ब्लैक मैजिक पे भी मुझे बहुत सारे मैसेज दिए थे, लेकिन वो एक दिन, फिर किसी दिन मैं आपको ये ब्लैक मैजिक पर जो ये मेरा सत्संग है वो मैं शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी ने इतना ही बुलवाना था मुझसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखिए, सत्संग को शेयर करना यानी कि सत्संग का, गुरु जी का शुक्राना करना। तो हमें हर टाइम टू टाइम अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। जो भी सत्संग होते हैं संगत जी, हमें ये नहीं वेट करनी चाहिए कि अच्छा मेरी लाइफ में कोई बड़ा सत्संग होगा तो मैं सत्संग शेयर करूँगा या करूँगी, नहीं। जैसे ही आपको लगता है कि ये सत्संग मेरे साथ हुआ है, ये ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिली है, तो वाई नॉट, तभी क्यों नहीं संगत जी, तभी क्यों नहीं हम तब अपना सत्संग शेयर कर सकते। हम सत्संग शेयर कर सकते हैं संगत जी। हमें सत्संग को टाइम टू टाइम शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स हैं जो हमें सबको बतानी चाहिए। क्योंकि हम सबको बताएंगे तो सब गुरुजी के साथ कनेक्ट करेंगे। जब गुरुजी के साथ कनेक्ट करेंगे तो संगत जी हमारा गुरुजी के साथ एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और अब हम, मेरी बात सुनिए संगत जी, जैसे हम सत्संग शेयर करते हैं, कोई भी सत्संग, जैसे कोई भी आप सुन भी रहे हैं ना जो सत्संग, अगर उस सत्संग को भी आप किसी संगत के साथ शेयर करते हैं ना, सुनते सुनते भी, तो हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे उस संगत को सत्संग सुनने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। उस टाइम पे उस संगत को बोल रहे हैं कि ये सत्संग का लिंक है, भाई तुम सत्संग सुनो। सत्संग सुनेंगे, उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपने सत्संग सुनवाया है तो आपको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हमेशा संगत जी, दिन में ऐसा होना चाहिए कि आप जो सत्संग सुनते हैं, आप वर्बली, मतलब खुद बोल करके किसी भी एक जन को सत्संग सुनाएं। जो आपने सत्संग सुना है तो
तो आपको लगता है कि रिलेटेबल है किसी के या नहीं भी, तो आप उनको भेजो। जिसका आप सत्संग सुनते सुनते जिनका भी आपके माइंड में नाम आता है, दिमाग में आता है कि मैं यहाँ भेजूँ या इसको भेजूँ, आप शेयर करो, क्योंकि तब हम गुरु जी से उन संगत को कनेक्ट करते हैं। हमें उस चीज़ की ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि हम गुरु जी को कनेक्ट कर रहे हैं, गुरु जी उस संगत को गुरु जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्या पता संगत जी, गुरु जी ने क्या उनका भला करना है हमारे द्वारा, जो सत्संग बोले जाते हैं, जो सत्संग सुनवाए जाते हैं, तो क्या पता हमें क्या सत्संग मतलब उनका भला करना है सत्संग के द्वारा। एंड जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि बड़ा सत्संग होगा कि भाई तभी मैं शेयर करूँगी, नहीं। शुक्राना करना, हर टाइम शुक्राना करना होता है संगत जी, हर टाइम हमें शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। छोटा बड़ा ब्लेसिंग्स मिलनी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलनी बहुत बड़ी बात है संगत जी। वो आपके लिए छोटी हो सकती है, छोटा कुछ भी नहीं है संगत जी, ये बेशुमार है जो हमें मिल रहा है। हमें इसलिए हमेशा उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।